नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। बेहतरीन कंपनी लगातार एक अच्छी खासी रैली कर रही थी। अभी के लिए यहाँ पर रैली पे थोड़ा सा स्टॉपेज लगा हुआ है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका। बात करेंगे इस वीडियो में दो बड़ी खबर की। 29 जुलाई को एक बहुत ही बड़ा इवेंट है इस कंपनी में। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। किस तरह का इवेंट है, क्या डिसीजन लिया जाएगा उस इवेंट में, बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही चर्चा करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो अभी रिजल्ट्स आए थे यहाँ पे, उनमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। एफआईआई, एफपीआई ने, म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। कितना प्रतिशत बढ़ाया है, कितना उसका फायदा आपको हो सकता है और क्या सिग्निफाई करता है। अगर एफआईआई यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो उसका मतलब क्या है, क्या उससे आने वाले दिनों में रैली आएगी यहाँ पे या फिर आपको निकलना चाहिए। साथ में टारगेट की भी चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल एक नहीं, दो नहीं या तीन बड़ी खबरों के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर होल्डिंग दिखा देता हूँ कि शेयर होल्डिंग क्या पैटर्न है यहाँ पे। अभी अगर आप देखो तो पिछले दिनों ही रिजल्ट आया क्वार्टरली नंबर्स के आसपास, और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जून क्वार्टर में, स्पेसिफिकली जून क्वार्टर में अगर आप देखो तो 19.31% से बढ़ा करके एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को 20.85% के आसपास कर दिया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग है यहाँ पे, जहां पर पब्लिक अपना पैसा, अपना जो शेयर है वो बेच रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग कम नहीं की है। प्रमोटर्स के पास जितने शेयर पिछले क्वार्टर में थे उतने ही शेयर इस क्वार्टर में भी है। तो प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंटैक्ट रखा है, उतना ही रखा है जितना पहले थी। कम किसने किया है, पब्लिक ने शेयर होल्डिंग को कम किया है। ठीक है, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग किसके हाथ में गई है, वो गई है एफआईआई, एफपीआई के हाथ में। जिस तरह से लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि कंपनी जैसे परफॉर्म कर रही है, जिस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है इस टाइम पर, वो एक अच्छा इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी रैली, अपवर्ड रैली देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि आपको स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर नहीं भी बढ़ रहा है, जैसे कि 81 पर काफी टाइम से रुका हुआ है और अभी मर्जर तक शायद ही हो सकता है कि काफी वॉलेटिलिटी रहे इसमें, बट उसके बावजूद भी मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्टॉक में अभी भी आपको बिकवाली करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और आप देखिए कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग लगातार यहाँ पे एफआईआई के पास ट्रांसफर हुई है। एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। यही नहीं, अगर आप बात करो म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की भी शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई गई है। 2.72% से बढ़ा कर 2.78% कर दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के एक अवेयरनेस बढ़ रही है लगातार। यहाँ पे जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे, चाहे वो एफआईआई, एफपीआई हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इन लोगों ने, और डीआईआई की भी बात की जाए, डीआईआई की भी बात की जाए तो बड़े डीआईआई जिस स्टॉक में इस कंपनी में शामिल हैं। पब्लिक यहाँ पे बहुत जल्दी ऊब जा रही है। लेट्स से कि 81 का स्टॉक है तो पब्लिक बहुत जल्दी ऊब रही है कि नहीं ठीक है, अभी 81 से 82 नहीं जा रहा है या 85 नहीं जा रहा है, बेच देते हैं, जब बढ़ेगा तो दोबारा खरीदेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि पब्लिक को इसी तरह से आपको फायदा नहीं होगा। रिटेल इन्वेस्टर इसी तरह से फंसता है। अगर स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, कंपनी अच्छी है, उसके बावजूद भी बेच देना, कंपनी बेकार है, स्टॉक बढ़ रहा है आपका, तो वहां पे खरीद करके फंस जाना। तो ये चीजें आप इसमें ना करो तो ज्यादा बेहतर है। एक अच्छी कंपनी अगर आपके हाथ लगी है, एक अच्छे रेट पर मिल रही है इस समय पे, एक अच्छे एवरेज प्राइस पर अगर आपको अवेलेबल है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि खरीदारी करके इसको, स्टॉक को रखना चाहिए। जहां तक खबर की बात है, खबर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए कि 134 135% के आसपास का रिटर्न आपको मिल चुका है ऑलरेडी। 6 महीने में 37 से 38% के आसपास का रिटर्न मिला है। 3 महीने रखने वाले को भी क्लोज टू 50% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर मिला है। इस महीने जैसा मैंने बोला, इस बहुत टाइम से स्टॉक जो है आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मैं आपको रेंज दिखाऊं यहाँ पे, तो अब देखो कि एक रेंज बना लिया यहाँ पे स्टॉक ने, और इसी रेंज में लगातार 3 से 4 हफ्तों में, 5 हफ्तों में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार ये रेंज ब्रेकआउट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रेंज ब्रेकआउट इस 29 जुलाई को आपको देखने को मिल जाएगा। 29 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए अगर आप देखो तो स्टॉक में मैं आपको 29 जुलाई का इवेंट पहले दिखा देता हूँ कि 29 जुलाई को होने क्या वाला है। आप देखिए कि 29 जुलाई को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रेस रिलीज है ये, और इसमें इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Saturday 29 July, inter alia to consider and approve the unaudited standalone consolidated financial result of the bank for the said period, which shall be subject to limited review by the joint statutory auditors. Accordingly, in terms of the code of conduct for prohibition of insider trading of the bank formulated adopted under the security SEBI के provision में, यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो क्वार्टरली नंबर्स का अनऑडिटेड रिजल्ट जो रहेगा उसको यहाँ पर पब्लिश करने वाली है कंपनी, और उसी के लिए बोर्ड मीट है। ये पब्लिश नहीं होगा, उसको लेकर के एक बोर्ड मीटिंग यहाँ पर पहले की जाएगी, और बोर्ड मीटिंग के बाद ही यहाँ पर रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। तो 29 जुलाई का बोर्ड मीट है आपका,
और बोर्ड मीट में एक और बड़ा फैसला लिया जाने वाला है, वो है मर्जर के ऊपर कि मर्जर को कब तक फाइनलाइज किया जा सकेगा, साथ में ही इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो इसको लेकर के क्या क्या प्लान किए गए हैं। जैसा मैंने बोला आपको कि डीआईआई ने यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, साथ में एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। तो देयर इज अ हाई चांस कि आने वाले दिनों में जब मर्जर की खबर अनाउंस हो चुकी है तो वहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग की खबरें आ जाएं। इसी कारणवश ये 29 जुलाई का मीट यहाँ पर रखा गया है, बोर्ड मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। ये बहुत ही बड़ी खबर है। देखिए अभी पिछले दिनों ही कंपनी में, आप बीसीजी कंपनी को तो जानते होंगे, बीसीजी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, यहाँ पर बहुत बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर आई, उसके बाद कंपनी में बहुत तेजी से गिरावट हुई। उसी को लेकर के अब यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहले ही बोर्ड मीटिंग कर रहा है और अनऑडिटेड रिजल्ट भी यहाँ पर घोषित किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा मूव है। भले ही रिटेल इन्वेस्टर को इससे बहुत कम फर्क पड़ता हो, बट अगर आप डीआईआई की बात करते हैं, एफआईआई की बात करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों से। और यही वो चीज है जिनकी वजह से डीआईआई या एफआई अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल ये खबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए भी। 29 जुलाई की डेट आपको याद रखना है और साथ में ही नजर रखनी है इस स्टॉक पर भी। क्यों नजर रखनी है? क्योंकि एक रेंज में आ चुका है स्टॉक आपका, और रेंज ब्रेकआउट अगर यहां से मिलेगा तो जो आपका पहला टारगेट है दैट इज अराउंड 96 प्लस का, 96 रुपए का यहाँ पर पहला टारगेट आपको मिलेगा स्टॉक जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट करके निकलता है। तो बिल्कुल स्टॉक पर भी बहुत अच्छी नजर आपको रखनी। देखिए स्टॉक ने आपको ऑलरेडी यहाँ से लेकर के एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, इस समय जरूरी भी है और फंसा भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो देख करके चलना है वो ये कि अगर स्टॉक इस रेंज में बना हुआ तो एक सपोर्ट पॉइंट की तरह आने वाले दिनों में काम करेगा। 96 का जो आपका टारगेट मैंने बताया यहाँ पे, वो काफी बहुत बड़ा टारगेट, बहुत हाई फाई टारगेट नहीं है। ये टारगेट बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का है और यही कारण है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार इसमें रखा जा रहा है। एक सेलर की यहाँ पर चाल है कि जैसे ही यहाँ पे रिटेल अपना माल बेचे, रिटेल जैसे अपना माल बेचेंगे वैसे ही ये लोग यहाँ से खरीदारी करेंगे और स्टॉक को दोबारा से ऊपर लेकर के जाएंगे। तो रिटेल से मैं यही बोलूंगा कि देखिए आपका डिसीजन है, लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, बट यहाँ पे रिटेल के पास एक चॉइस है कि जिस तरह से एफआईआई अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो कंपनी में कुछ तो यहाँ पर है। और मैंने आपको लगातार दिखाया भाई ये कंपनी किस तरह से ग्रोथ करी, किस तरह से इसको एचडीएफसी ट्विंस कहा भी जाता है। ऐसा भी नहीं है कि एचडीएफसी से कंपैरिजन सिर्फ मैं कर रहा हूँ या कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हो। एचडीएफसी ट्विंस इसी कंपनी को, आप देखिए पिछले दिनों मिंट में खबर छपी थी, एचडीएफसी ट्विंस के नाम से जाना जाता है आईडीएफसी को। तो बिल्कुल खबरें जो यहाँ पे हैं वो इसके पक्ष में है और बिल्कुल अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो तो ऐसे स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर बाइंग कर रखी है तो होल्ड करो अपने शेयर होल्डिंग को, अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को रखो। अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं की है तो ये ब्रेकआउट अगर यहाँ से मिलता है तो 96 का टारगेट मिलेगा। लोअर एंड पर भी नजर आपकी होनी चाहिए। सपोर्ट लेवल आपका अराउंड 74 का बना हुआ है। तो बिल्कुल लोअर एंड का भी लेवल मैंने आपको दे दिया। मैगडी अभी भी स्ट्रांगली बुल रन में, आरएसआई का स्ट्रांगली बुल रन में। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में 29 जुलाई के बाद स्पेसिफिकली स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही खबरें, तीनों ही खबरें मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक को रडार पे रखो, जैसे ही मौका लगता है खरीदारी करनी खरीदारी करो, होल्ड करो मेरी तरफ से अभी के लिए। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।